सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने भीख मांगता है। मैंने कुछ अलग कपड़े, जंगल का कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाज भी नहीं शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर हर सुबह एक भिखारी बैठा दिखाई देता था। उसका नाम था फकीरा। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक पुराना जंग लगा कटोरा होता था। लोग उसे देखकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते, कुछ घृणा की नजरों से देखते और कुछ तो ताने मारते, जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांग रहा है। लेकिन फकीरा हर दिन चुपचाप सिर झुकाकर वही बैठा रहता। फकीरा न कुछ बोलता, न किसी से मांगता। जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो वो चुपचाप उठता और शहर की गलियों में कहीं गायब हो जाता। लोगों को उसकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी शहर में एक 5 साल का गरीब बच्चा रहता था, रघु। रघु स्कूल नहीं जा पाता था। दिन भर कचरे में से काम की चीजें बीनता और बेचता था। रघु को फकीरा की ये रोज की आदत कुछ अजीब लगती थी। एक दिन जब फकीरा सिक्के लेकर उठा तो रघु ने चुपचाप उसका पीछा किया। फकीरा संकरी गलियों से होते हुए एक पुराने जर्जर मकान में दाखिल हुआ। रघु ने दीवार से छिपकर अंदर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीतर का दृश्य हैरान कर देने वाला था। 60 से 70 गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन चेहरों पर मुस्कान लिए पढ़ाई कर रहे थे। लकड़ी की पुरानी कुर्सियां और टेबल थीं। हर बच्चे के पास किताबें थीं। फकीरा ने अपने कटोरे से सिक्के निकाले और एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी। भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। फकीरा संकरी गलियों से होते हुए एक पुराने जर्जर मकान में दाखिल हुआ। रघु ने दीवार से छिपकर अंदर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीतर का दृश्य हैरान कर देने वाला था। 60 से 70 गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन चेहरों पर मुस्कान लिए पढ़ाई कर रहे थे। लकड़ी की पुरानी कुर्सियां और टेबल थीं। हर बच्चे के पास किताबें थीं। फकीरा ने अपने कटोरे से सिक्के निकाले और एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी। भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वो भिखारी समझता था, वो असल में किसी मसीहा से कम नहीं था। फकीरा ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ सेवा। अगले दिन रघु फिर फकीरा के पास आया, लेकिन इस बार सिक्का देने नहीं, बल्कि पढ़ाई करने की इजाजत मांगने। फकीरा मुस्कराया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। पढ़ ले बेटा, ताकि कल तुझसे कोई ये न कहे कि तू भीख क्यों मांग रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर वो इंसान जो हमें बेकार लगता है, हो सकता है किसी की जिंदगी का रोशनी बन रहा हो। दुनिया को देखने का नजरिया बदलो, तभी सच्चाई दिखेगी। ऐसे ही अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।